नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो आपके एंसेस्टर्स तो जानते थे, वेदों में भी लिखी गई है, जिसे साइंस आज प्रूव कर रही है, लेकिन हम लोग मॉडर्न लाइफ में शायद भूल चुके हैं। आज हम बात करेंगे एकादशी की। पूरे मंथ में मोस्ट पावरफुल डेज जो हैं वो एकादशी के हैं, और आज के बाद आप इस दिन को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। तो समझते हैं एकादशी है क्या। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. एक दश, एक फर्स्ट एंड दश 10, 11 यानी एकादशी का मतलब है लूनर कैलेंडर का 11वां दिन, और ये महीने में 2 बार आती है। एक बार शुक्ल पक्ष में आती है यानी कि वैक्सिंग मून का फेज है, जब चंद्रमा बढ़ रहा है यानी न्यू मून से फुल मून की तरफ जा रहा है। और दूसरी एकादशी आती है कृष्ण पक्ष में यानी कि वैनिंग मून, वो फेज जब फुल चंद्रमा फुल मून से न्यू मून की तरफ घटता हुआ जा रहा है। अब पूरे साल में अगर हम देखते हैं तो 24 एकादशी आती हैं, और कुछ विशेष सालों में 25 एकादशी भी आती हैं। हर एकादशी का अपना एक नाम है, अपनी एक शक्ति है, अपने देवता हैं, लेकिन एक चीज है कॉमन सब में, लॉर्ड विष्णु की आराधना और उपवास। हाँ जी, मैं उपवास की बात कर रही हूँ। तो चले समझते हैं एकादशी की कहानी क्या है। आपको ले चलती हूँ सतयुग में, जब एक भयानक राक्षस था जिसका नाम था मुरा। मुरा इतना पावरफुल था कि उसने इंद्र को भी हरा दिया, सूर्य देवता को भी हरा दिया, ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा। पूरे देवलोक में त्राही त्राही मच गई। सब देवता गए विष्णु जी के पास, प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। विष्णु जी ने कहा, मुरा से तो 1000 सेलेस्टियल ईयर्स तक युद्ध किया। फिर बद्रीनाथ के पास एक गुफा है, वहां विष्णु जी आराम करने गए, हिमवती गुफा में। वहां मुरा ने सोचा, अब मौका है, सोते सोते मार देता हूं। तो अचानक चमत्कार हुआ, विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज भरी देवी प्रकट हुई, और उत्तेजित मुरा ने उस देवी पर हमला किया, और उस देवी ने एक ही पल में मुरा का सिर काट दिया। जब विष्णु जी नींद से उठे तो मुरा मर चुका था। प्रभु ने देवी से पूछा, तुम कौन हो? देवी ने कहा, मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई एक देवी हूँ। विष्णु जी बहुत परेशान हो गए, बोले, आज लूनर कैलेंडर का 11वां दिन है यानी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसलिए आज से आपका नाम होगा एकादशी। ये हो गई कहानी। तो जो भी इस दिन मेरा व्रत रखेगा, अपनी 11 इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा, उसे संसार के सब पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही है एकादशी की उत्पत्ति, पद्म पुराण से। चलिए जी, अब समझते हैं सेलेस्टियल मूवमेंट क्या है, 11 को होता क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आती हूँ जो साइंटिस्ट एग्री करते हैं। अब ध्यान से सुनना। चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द घूमता है, इस चक्कर में अलग अलग एंगल्स पर होता है। जब पूर्णिमा होती है तो चंद्र और सूरज के बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है। जब अमावस्या होती है तो वो सूरज के साथ एक ही दिशा में होता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बाद चंद्रमा हर रोज 12 डिग्री आगे बढ़ता है अपने पथ पर। 11वें दिन तक मून धरती से एग्जैक्टली 135 डिग्रीज के एंगल पर होता है। अब ऐसे में एक अद्भुत चीज होती है, ग्रेविटेशनल पुल सबसे कम हो जाता है इस दिन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे लोएस्ट होता है। इसका मतलब उस दिन फास्टिंग करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा किसी और दिन के मुकाबले। साइंस भला इस बारे में क्या कहती है? हमारे शरीर में 70% पानी है। चांद का ग्रेविटेशनल पुल समुद्र की लहरों को कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के फ्लूइड्स को भी इफेक्ट करता है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पर। अब आयुर्वेदा कहता है 11th लूनर डे से आगे के 5 दिन तक डाइजेशन नेचुरली स्लो हो जाता है, और ये एक कॉस्मिक रियलिटी है। इस दिन अगर आप हैवी फूड्स खाते हैं, जैसे स्पेशली ग्रेन्स की हम बात करें, तो वो ग्रेन्स एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करते हैं और हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड बढ़ जाता है। इसलिए इस दिन बॉडी खुद ही सिग्नल देती है, मुझे आराम दे दो, मुझे साफ कर दो। अब जब एकादशी का फास्ट आप करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करेगी, सुनिए। सबसे पहले स्टार्ट होगी ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब बॉडी अपने खुद के डैमेज सेल्स को रिसाइकल करती है, रिपेयर करती है। एंटी एजिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है, उनको खत्म करती है। सेकंड इंपॉर्टेंट, डाइजेशन। जिसको कंप्लीटली रेस्ट मिल गया, यानी आपके लिवर को, स्टमक को, इंटेस्टाइन्स को, सबको रिकवरी का टाइम मिल गया,
तीसरी चीज, ब्लड फ्लो ब्रेन की तरफ रीडायरेक्ट होता है, इसलिए आप इस दिन ज्यादा फोकस्ड फील करते हो, ज्यादा क्लियर हेडेड फील करते हो और आपको अच्छा लगता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंसुलिन। इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी इंप्रूव हो जाती है तो मेटाबॉलिक रेट तो अपने आप बढ़ ही जाएगा। इन्फ्लेमेशन बॉडी में जो है, पेन्स हैं, पीड़ाएं हैं, वो रिड्यूस होंगी। तो हर एक क्रॉनिक डिजीज का रूट कॉज इन्फ्लेमेशन भी है। अब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा क्योंकि बॉडी की एनर्जी डाइजेशन से हटकर हीलिंग में लग गई। हाँ, अब एक बात और, जो कुछ भी आप एकादशी को खाते हैं उसका ब्रेन पर इफेक्ट 3 से 4 दिन के बाद होता है। यानी पूर्णिमा या फिर अमावस, दोनों में से जो भी दिन होगा, जो भी आपने उस समय हल्का फुल्का खाया होगा, सात्विक फूड खाया होगा, फलाहार किया होगा, उसकी बदौलत आपकी जो इंटेंस इमोशनल एनर्जीज हैं उससे आपको प्रोटेक्शन होगा। फिर बाद में लेटिंग गो करना, रोना धोना करना, बहुत सारे परेशान होना, तो बेटर यही है ना कि हम इस दिन कम से कम खाएं और सात्विक खाएं, ताकि हमारा इमोशनल सेंस अच्छे से काम करे। अब आते हैं क्यों ये व्रत को सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। इस बारे में स्पिरिचुअल एंगल को लेकर आते हैं। वेद और पुराण में एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है, यानी कि किंग ऑफ ऑल द फास्ट्स, क्योंकि इस दिन का फोकस सिर्फ पेट पर नहीं, 11 इंद्रियों पर भी है। 5 आपकी है ज्ञान इंद्रियां, आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है और स्पर्श है। और 5 हैं काम इंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्था एंड पायो। एक मन भी है, यानी कि आपका अपना। इसके अलावा एकादशी पर इन सब का कंट्रोल करने से हम एक दिन में एक योगी की तरह बन के रह जाते हैं। और योग का पहला पथ यही है, इंद्रियों पर काबू करना, सेंसेस को कंट्रोल में रखना। इस दिन लॉर्ड विष्णु, जो सस्टेनर है यूनिवर्स के, आपकी शक्ति को एक्सपैंड करने में मदद करते हैं। उनका कनेक्शन इस दिन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है आपके साथ। इसीलिए इस दिन उनकी आराधना करने से हमें जो फल मिलता है, वो कहते हैं 364 दिनों से भी 1000 गुना ज्यादा माने जाना वाला फल है इसका। अब समझते हैं एकादशी का किस देवता से कनेक्शन है। तो लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड कृष्णा, उनके वही फॉर्म्स है ना, इन्हीं से हमारा कनेक्शन है। आप इन नामों से उनकी पूजा कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु जी के 12 लेटर की महामंत्र है। ओम नमो भगवते नारायण, ये नारायणा जी का ध्यान और जाप का मंत्र है। हरे कृष्णा महामंत्र भी है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विष्णु जी की इन्हीं रूपों की उपासना से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, आई एम वेरी श्योर आप कन्विंस तो हो गए और आपको समझ में आ गया इस दिन की इम्पोर्टेंस क्या है। अब यहाँ तक अगर आप वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत बहुत सारी कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप अपने लिए सीरियस हैं और इसके बारे में आगे जानना चाहते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाएं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्लिक द नोटिफिकेशन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और इसको बहुत से लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं आपसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगी, ताकि हम किसी भी फॉर्म में अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हैं जिसका फ़ायदा हम सब, बड़े हों, बूढ़े हों, छोटे हों, सब ले सकते हैं। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने में ये सेगमेंट में हम बात करेंगे आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर समझ में आता है, दशमी से लेकर द्वादश तारीख तक, यानी 10th 11th 12th, यूँ एकादशी का तो हम फास्ट रखेंगे ही। दशमी के दिन एक दिन पहले उड़द की दाल, मसूर की दाल, चने, पालक, शहद या गेहूं रात को नहीं खाना है। मतलब रात के टाइम इसमें से कुछ भी नहीं लेना है, दिन में ही भोजन करें। एकादशी जो कि इम्पॉर्टेंट डे है, आप क्या क्या कर सकते हैं उस दिन? ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो नथिंग लाइक इट, आप उठिए सुबह सूर्योदय से पहले, स्नान कीजिए, पवित्र हो जाएं। विष्णु जी की मूर्ति है, पिक्चर है, फोटोग्राफ है, नहीं भी है तो मन में ही उनकी एक मूर्त को समझ लीजिए और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। कोई भी जो तीनों जाप बताएं उनमें से कोई भी एक जाप कर सकते हैं। आप उस दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं तो जरूर से सुने। जितना हो सके इस दिन जरूरतमंद को दान दीजिए, अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं। आप जहाँ भी स्पिरिचुअली किसी भी चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं तो ऐसे कंटेंट को सुने, पढ़ें और अपने विचारों को सद्विचारों में लाएं। अब क्या नहीं करना है? ग्रेन्स बिल्कुल नहीं खाने, भेल भले ही वो चावल है, गेहूं है, दाल है, मैदा है, कुछ भी नहीं।
मांस, मच्छी, अंडा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। डे टाइम में अगर आप नींद आती है तो आप उससे दूर रहें तो बेटर है। कुछ पढ़ लिख लेंगे तो बेटर होगा। गैम्बलिंग नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अब समझते हैं कि एकादशी में हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या खा सकते हैं। हम फ्रूट्स खा सकते हैं, केले हैं, सेब हैं, अंगूर हैं, आम, पपाया एज़ पर द सीज़न और एज़ पर द मौसम। दूध, दही, पनीर, घी, मखाना खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, काजू हैं, बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, साबूदाना यूज़ कर सकते हैं, सिंघाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं, कुट्टू या राजगिरे की खिचड़ी या आटा यूज़ कर सकते हैं, सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, आलू या फिर शकरकंदी यूज़ कर सकते हैं। वो सब्जियाँ जो आपकी बिना ग्रेन्स के साथ खाई जाएँ वो ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी पीना है, अगर आप नॉर्मली 1 बॉटल पीते हैं तो मैं कहूँगी एटलीस्ट 2 लीटर पीजिएगा। अब आती है उसके अगले दिन यानी द्वादश तिथि। द्वादश तिथि को भी आप कोशिश कीजिए सवेरे उठने की, विष्णु जी को भोग लगाएँ, उसके बाद तुलसी पर जल दें और शुद्ध घी से बना सात्विक भोजन कीजिए और वहीं से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। हो सके तो किसी भूखे को खाना ज़रूर भोजन कराइए, खाना खिलाइए। अब इसके बाद मैं आती हूँ एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे और वो है जो मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था 24 स्पेशल एकादशी आती हैं। ये 24 की 24 एकादशी किस नाम से जानी जाती हैं, कौन से मंथ में आती है और इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसको मैं आपके सामने टेबुलर फॉर्म में स्क्रीन पर ला रही हूँ। ये मैं बता रही हूँ और आपके सामने टेबल फॉर्म में स्क्रीन पर आ रहा है। ऐसे में आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं और इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में भी इसके बारे में ऐड कर दूँ। अगर यथा जगह हुई तो मैं डेफ़िनेटली करूँगी, अदरवाइज़ आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं आपको एक बात पर्सनली कहना चाहती हूँ। हम सब चाहते हैं हमारी हेल्थ बेटर हो, हमें मेंटल क्लैरिटी मिले, इमोशनल पीस मिले, फाइनेंशियल अबंडेंस मिले, स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले और हम अक्सर बहुत दूर भी जाते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने हज़ारों साल पहले एक ऐसा सिस्टम बना दिया, जो हम अपनी लाइफ़ को चेंज करने के लिए एक अटूट तरीका यूज़ कर सकते हैं। 2 बार मंथ में आपको फ़ास्ट करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं माँग रही और वो आई थिंक क्वाइट डूएबल है। जब आप इस दिन विष्णु जी का जाप करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को उठा देते हैं, राइज़ करवा देते हैं और इसकी बदौलत आपकी लाइफ़ चेंज होती है और साथ-साथ में आपकी बॉडी भी रीसेट बटन पे आ जाती है। यही है योग, यही है मुक्ति का रास्ता और यही है एक छोटा-सा जतन जो मंथ में 2 बार तो आप डेफ़िनेटली कर सकते हैं। तो आज आपको प्रॉमिस करना है, मुझसे नहीं खुद से प्रॉमिस करना है। कैलेंडर उठाना है और उसमें एकादशी की जो तिथि है उसको सर्कल लगा लीजिएगा, साल भर की तिथियाँ और उसके बाद इस व्रत की शुरुआत कीजिएगा। अगर ये आपको वैल्यूएबल वीडियो लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें उन सब के साथ जो एकादशी को सिर्फ़ एक फ़ास्ट ही समझते हैं या शायद उसे भी नहीं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूँ डॉक्टर नीति कौशिक और मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में कॉन्शियस स्पिरिचुअलिटी और कंप्लीटली स्पिरिचुअलिटी आए।